गंडापुर साहब का एक और भी बहुत बड़ा कसूर रहा इस चार्जशीट के अंदर, और वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक और चीज़ इस सारे मामले के बाद, ये गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा और ये गंडापुर साहब को हटाने से एक और चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई कि वो यूट्यूबर्स जो एक्चुअली कंसिडर किए जाते थे कि जनाब ये पार्टी का बयानिया बिल्ड करते हैं या ये पार्टी पॉलिसी को जो शेप करने की कोशिश करते हैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए या उनके ऊपर हावी होते हैं, वो लॉट पूरी की पूरी जो है वो एक दफ़ा फिर हावी हो गई है और उसने पार्टी को जो है पूरी तरह डिक्टेट करने में जो है वो कामयाब हो गई। क्योंकि गंडापुर साहब जो है वो एक ऐसी शख्सियत थे, वो और शेर अफजल मरवत, इन दोनों का अगर आप उठा के देखें तो ये दोनों ऐसी शख्सियत थी जो बार बार पब्लिक डोमेन में आके जो है वो इन पार्टी के जो यूट्यूबर्स हैं, आप सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे कहना पड़ा है पार्टी के यूट्यूबर्स, तो पार्टी के यूट्यूबर्स के हवाले से खुल के बोलते थे कि कहीं दूर बैठा जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना यूट्यूब अकाउंट चलाने वाला कोई बंदा है वो हमें नहीं बताएगा कि पार्टी किस तरह चलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब गंडापुर साहब को ये पता लग गया है कि पार्टी वही लोग चलाएंगे जो एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर बैठ के काम करते हैं, वो बताएंगे कि पार्टी जो है वो किस तरह चलनी है। तो ठीक है, जाहिर बात है ये हर जमात का, हर पार्टी के जो रहनुमा हैं उनका ये फैसला है कि जनाब वो ये फैसला करें कि किस तरह करना है। लेकिन मेरा ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा कसूर जो है वो गंडापुर साहब का साबित हुआ कि वो जो है उन्होंने इस धड़े के साथ जो है वो टक्कर लगाई और उसके बाद जो है वो पाश पाश हो